जहाँ तक है प्रधानमंत्री की बात ये भी उठ रही है कि हम लोग चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तय करेंगे। ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है, वो खुद खड़गे जी कहते हैं कि हम लोग चुनाव के बाद इस बात का मतलब लाएंगे सामने में कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, बहुत सोच समझ करके इस मामले को उछाल रहा है। पार्लियामेंट में माने आदमी घुस जाता है और अगर उसके बदले आतंकवादी भी घुस जाता और जहरीली गैस लेकर घुस जाता तो सभी जितने सांसद थे सब वहीं पर ढेर हो जाते। सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको बीच बीच में नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था जगती होगी, इसीलिए यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी। कहाँ से कौन पार्टी लड़ेगी ये निश्चित हो जाएगा। वहाँ जिसकी जैसी शक्ति है वहाँ उसको उतना ही सीट मिलना चाहिए। बिहार में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यू और कांग्रेस और लेफ्ट, इन सबों की क्या स्थितियां हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के विधायक ललित नारायण मंडल जी। ललित जी, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया गठबंधन के तरफ से। क्या लगता है नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जहां तक है प्रधानमंत्री की बात ये भी उठ रही है कि हम लोग चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तय करेंगे। और ऐसे खड़गे जी भी बहुत सक्षम आदमी हैं और आप जानते हैं दलित से आते हैं तो फायदा तो होगा ही। लेकिन जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है, वो खुद खड़गे जी कहते हैं कि हम लोग चुनाव के बाद इस बात का मतलब लाएंगे सामने में कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पहले हम लोग मिल करके 1-to-1 चुनाव करेंगे, भाजपा से आमने सामने की टक्कर देंगे। उनका पहले यही कहना है, उनका भी कहना है। अगर बात की जाए तो अभी सदन के बाहर जो है तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी बातों की मिमिक्री जो है की गई है। इसके बाद पूरे देश में भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि जितने सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके से अपमानित करना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, बहुत सोच समझ करके इस मामले को उछाल रहा है। पार्लियामेंट में माने आदमी घुस जाता है और अगर उसके बदले आतंकवादी भी घुस जाता और जहरीली गैस लेकर घुस जाता तो सभी जितने सांसद थे सब वहीं पर ढेर हो जाते। इस पर विचार नहीं कर करके और इसकी बात उठाई जाती है तो सांसदों को बाहर कर देता है। उसी तरह ये जो मामला है उस बात को बदलने की बात है। लोगों के सामने में पार्लियामेंट में जो उसका जो गतिरोध हुआ और उसका जो अवैध किला माना जाता था उसमें जो भेदन हो गया, इस बात को दबाने के लिए ये भाजपा जो इसको उठा रही है और इसमें कोई मामला नहीं है। अगर बात की जाए तो हमेशा से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन कल का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा के प्रति कुछ लोग गुमराह करते हैं, यानी कुछ पार्टियां जो है गुमराह करती है। क्या कहेंगे, क्या संकेत है इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में शामिल होने का? देखिए, ऐसा कोई संकेत नहीं है। सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको बीच बीच में नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था जगती होगी, इसीलिए कि उनके सम्मानित पिताजी नीतीश कुमार के मित्र रहे और एक साथ समता पार्टी का गठन किए और इसीलिए उनको इनके मन में सम्मान होगा और होना भी चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई पता नहीं है कि महागठबंधन में किसी तरह का दरार उरार कुछ नहीं है और हम लोग सब एक हैं और महागठबंधन हम लोग एक साथ लड़ेंगे। कहीं भी पार्टी में कोई टर्न की बात नहीं है। अगर बात की जाए तो देखा जाए कि सीट शेयरिंग की बात अभी तक नहीं हुई है। 2-4 महीने ही और है लोकसभा चुनाव के लेकर के। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सहमति बन पाएगी सीट शेयरिंग को लेकर के? बिहार में तो बन ही जाएगी। बिहार में आप तो अखबार में पढ़ते हैं कि दिसंबर के अंत तक में यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी। कहाँ से कौन पार्टी लड़ेगी ये निश्चित हो जाएगा। क्या राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो है सीट छोड़ने के लिए तैयार होगी? देखिए, जहाँ जिसकी जैसी शक्ति है वहाँ उसको उतना ही सीट मिलना चाहिए। बिहार में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यू और कांग्रेस और लेफ्ट, इन सबों की क्या स्थितियां हैं। इसलिए उस स्थिति के अनुसार जिनकी जो शक्ति है, जिनका जो सामर्थ्य है,
उसके अनुसार हमारा नेतृत्व महागठबंधन के नेता लोग तय कर लेंगे और उसमें कोई विभेद नहीं होगा। ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के विधायक ललित नारायण मंडल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सीट शेयरिंग की बात अगर की जाए तो बहुत जल्द हम लोग तय कर लेंगे और जिस पार्टी का जिन क्षेत्रों में अधिकार है, पावर है, उस हिसाब से सीट शेयरिंग पे बात भी होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा सदन के बाहर जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को लेकर के मिमिक्री की गई थी, उस पर उन्होंने कहा कि सदन में जब कोई अज्ञात व्यक्ति घुस गया, इसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ ये जो किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जितना जघन्य अपराध जो है एक सदन में घुस करके उस व्यक्ति ने किया और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसी वजह से ध्यान भटकाने का प्रयास जो है भाजपा के लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।